अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हाया जावेद को। हम आपको बताते चले कि ज़ैनब कोट HMT जो है यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है आज से, जिसकी इनाग्रेशन कर रहे हैं नामावर खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पे मंजे हुए परवेज़ रसूल। और सबसे बड़ी परवेज़ रसूल की खुसूसियत हमने ये देखी कि जहाँ पे भी इन्हें आप बुलाएंगे ये हाज़िर खिदमत होते हैं। इससे हमारे खिलाड़ी जो है उनकी हौसला अफजाई होती है और वक्तन फ़वक्तन जो परवेज़ रसूल ने वादी कश्मीर के लिए करके दिखाया वो कोई और ना कर सका। परवेज़, आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि जब भी आपको कोई बुलाता है तहे दिल से आप आ जाते हैं, क्या लगन है आपको इतनी कि जल्दी खींच आते हैं जहाँ पे भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो? नहीं, पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, बनाया कि लोग मुझे बुलाते हैं किसी लेवल पे क्रिकेट के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई लेवल पे खेलता है, अल्लाह ताला किसी चीज़ से उसको नवाजता है तो उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती है और उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर फिर काम करना पड़ता है। तो जहाँ पे भी मुझे टाइम मिलता है तो क्रिकेट के लिए ख़ासकर जहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट हो, कश्मीर में अगर आप देखेंगे हर जगह सिर्फ मैट पे क्रिकेट होता है। तो बट ये इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करके, और अगर आप इस ग्राउंड को भी देखेंगे, पहली बार मैंने ये ग्राउंड देखा है तो पहले अंदर आते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ग्राउंड को। मतलब इसके अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा ग्राउंड है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और उन्होंने टर्फ मेंटेन की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ये ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलेगा, जो मेरी जो क्रिकेटिंग थोड़ी बहुत जर्नी रही है, मुझे लग रहा है कि क्रिकेट में ऊपर जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेटफॉर्म। अगर आप बच्चों को प्लेटफॉर्म देंगे, ऐसी फैसिलिटी देंगे तो डेफिनेटली अगर आज आने वाले टाइम में आप जम्मू कश्मीर से और भी क्रिकेटर देखेंगे जो ऊपर लेवल पे खेल सकते हैं। परवेज़, जो यहाँ पे खिलाड़ी खेलते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? जिस लेवल तक आप पहुँचे तो यहाँ तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इन बच्चों को? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी अगर आप देखेंगे ना, दुनिया में कोई चीज़ मेहनत के बगैर नहीं मिलती है। मेहनत करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस मेहनत के लिए है कि आपको एक अच्छी डायरेक्शन में मेहनत करनी है। मतलब अगर आप देखेंगे, आप पूरे दिन आपको देखना है कि मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ वो कौन सी प्रैक्टिस है, मतलब मुझे किस लेवल के लिए खेलना है। अगर कोई अंडर 19 के लिए खेल रहा है तो उसको उस लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर आप ऊपर खेलते हैं तो आपको वो क्रिकेट टर्फ पे ही मिलती है, मैट पे आप नहीं खेलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे भी टर्फ विकेट मिले, तो मुझे लग रहा है कि कश्मीर में बहुत क्रिकेट हो रही है और बहुत लड़के खेल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए जहाँ पे भी टर्फ विकेट है वहाँ पे खेले, सो दैट कि उनको आगे जाके उसका फ़ायदा मिले और वो ऊपर लेवल पे अच्छा कर सके। परवेज़, खिलाड़ी तो खेलते हैं यहाँ पे, लेकिन जिस लेवल पे आप पहुँचे पहुँच नहीं पाते हैं। यहाँ से टूर्नामेंट खेल लिया और चल दिया अपने अपने घरों में, उसके बाद उनके लिए होप्स यहाँ पे बहुत कम लगती है, क्या वजह है? नहीं, अगर आप देखिए सर, अगर आपको याद होगा जे.एंड.के क्रिकेट, अगर आप देखेंगे पिछले 10-20 साल से, मतलब जे.एंड.के क्रिकेट को अगर आप देखेंगे कोई ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। अब भी मतलब अगर क्रिकेट के शौकीन रहे होंगे तो बहुत कम आप फॉलो करते होंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ साल से जब आप देखेंगे तो बहुत लोग हमें फॉलो करते हैं। वाई? बिकॉज थोड़ा बहुत उनको लगा कि जे.एंड.के क्रिकेट में ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अपनी स्टेट को जिताते हैं। मतलब जे.एंड.के पहले बहुत कम जीतती थी, दैट्स वो वजह थी कि ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते और जे.एंड.के से कोई प्लेयर ऊपर नहीं खेल पाता था। तो उसकी वजह यही थी कि सबसे बड़ी चीज़ होती है परफॉर्मेंस और हार्ड वर्क। जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो जब आप ऊपर लेवल पे माने जाते हो और आपको पिक किया जाता है। पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे, 4-5 साल से बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हमारे आए। अभी इमरान मलिक इंडिया के लिए खेले, अब्दुल समद है, राशिद सलाम है, अब बाकी भी जो अभी कामरान हमारा एक लड़का है वो दिलीप ट्रॉफी में खेल रहा है, शुभम खजूरिया है।
मतलब बहुत अच्छे ऐसे क्रिकेटर मुजतबा यूसुफ जो IPL के मतलब IPL से मतलब थोड़ी बहुत दूरी तक वो रह चुके हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे क्रिकेटर आए हैं, मतलब मैं इस साल या पिछले 2-3 साल से ऐसे हम टैलेंट देख रहे हैं, मतलब ना दूर दराज इलाकों से प्लेयर्स आ रहे हैं, मगर वो तब आ रहे हैं जब वो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको देखना चाहिए कि मैं कौन सी लेवल की क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मुझे ऊपर लेवल खेलना, अगर मुझे लोकल लेवल पे खेलना है तो ठीक है, आप खेल रहे हो, मैच आ रहे हो जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपका एम है कि मैं ऊपर लेवल पे खेलूं तो उस हिसाब से फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे जिसको ऊपर लेवल खेलनी है वो मेहनत करता है, वो सिर्फ मैच ही नहीं खेलता है, मैच के बाद वो ट्रेनिंग करता है, फिटनेस पे काम करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ग्राउंड्स अगर आप देखेंगे बहुत छोटे ग्राउंड्स में मैचेस हो रहे हैं, अच्छी टूर्नामेंट्स हो रही है, बट ये ग्राउंड बहुत बढ़िया पहली बार मैं देख रहा हूँ। और सबसे जो खास बात इस ग्राउंड की है वो टर्फ विकेट है, जो अगर आप देखेंगे पिछले 50 साल में हमने कहीं टर्फ विकेट हम बना नहीं सके। बट अगर आप ये अपनी लेवल पे ये चीज़ बना रहे हैं और अपने पैसे से अपना टाइम ज़ाया करके, अपना टाइम वेस्ट करके लड़कों के लिए प्लेटफार्म कायम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आने वाले टाइम में जब भी मेरी इनको कहीं किसी लेवल पे ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह इनके लिए हमेशा तैयार हूँ। नाज़रीन, परवेज़ ने सारी तफसील बता दी किस लेवल पे इन बच्चों को खेलना है और कहाँ से शुरुआत करनी है। जो तारीफ़ इन्होंने यहाँ HMT ग्राउंड जो है इसकी कि सरकार बगौर इसका जायज़ा ले सकती है, और लड़के कितने मेहनत करते हैं यहाँ पे। यहाँ जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है ये टूर्नामेंट, वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है। वाकई तौर पे हमने देखा कि जब भी हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे अक्सर बेशतर टूर्नामेंट्स होते हैं और ये हौसला अफजाई करते हैं। इनका असल मकसद जो है वो यही है कि यहाँ से खिलाड़ी उभर आए, नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपना लोहा मनवाने वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, हम पूरी यहाँ पे इनाग्रेशन हो रही है इस टूर्नामेंट की, हम इसकी भी तफसील आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे फुटबॉल का मुहैया करना, तो इस बारे में भी आप बात करेंगे और कैसा लगता है भाई? एंड हमारे जो हमारी लोकल टीम है क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे नाम देखे होंगे, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस प्लेयर भी यहाँ पर है। तो आज के इस मैच के लिए दोनों टीमों को किस तरह आप हौसला बढ़ाएंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस डार है। मैं यहाँ पे लोकलाइट हूँ और ये जो मैनेजिंग बॉडी है इसका भी हिस्सा हूँ। तो ये बहुत ही मेहनत के साथ तैयार की गई टर्फ विकेट है, और इस पर पहले तो इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे लीग निकालेंगे। उसके बाद टाइम की वो कमी की वजह से T20 टूर्नामेंट हो गया। इनकाद आज हुआ था, चीफ गेस्ट परवेज़ रसूल थे। इसका मकसद यही है कि अच्छे से अच्छा जो टैलेंट दबा हुआ है वो सामने उभर कर आए और अपना नाम दुनिया में कायम करे। ठीक है सर। तो इसमें बहुत तारीफ़ के लायक मिस्टर तारिक अहमद सोफ़ी है, जो कि ज़ैनकुट ज़ैनकुट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन है। ये इसकी खासियत यही है कि बच्चों को एक सीधी राह पे गामज़न करने की कोशिश है, और खेल कूद में जो भी रहता है वो सेहतियाब भी रहता है, और बाकी जो खराफात वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहता है। ये T20 टूर्नामेंट है। 32 टीम्स हिस्सा ले रही हैं, जो कि 20 ओवर का हो रहा है। तो कैश रिवॉर्ड है 80,000 का, जो कि विनर होगा ZPCL का, और जो रनर्स अप होंगे तो वो 40,000 को कैश मिलेगा। बाकी सब जो चीज़ें हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, सारा कुछ है इसमें इंक्लूड सर। सोशल इविल है, टीजिंग हो गया, मतलब जो भी केसेस आ रहे हैं सामने, अभी क्राइम इतना बढ़ रहा है, बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारी शक्लों में उभर के आ रहा है। उन सब चीज़ों को पीछे रख के एक सीधी राह पर गामज़न करने की कोशिश है। वजह मतलब इसकी जो ड्रग्स में इजाफा हो रहा है, जो बाकी सब चीज़ें जो सोशल क्राइम्स हैं, टीजिंग है, लड़कियों के साथ छेड़खानी का, या बाकी सब चीज़ें जो भी मतलब हमें सोशल इविल्स में मुब्तला करती हैं, उनसे बचने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं सर।